पिछले पीरियड में हमने प्रेरणा यह कविता देखी है, सीखी है। अब दूसरा पाठ शुरू करते हैं। पाठ दूसरा, लघु कथाएं। लघु कथा यानी कि छोटी कथाएं। लेखिका है इसकी श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी। इस पाठ में दो कथाएं हैं, दो लघु कथाएं। लघु कथाएं, छोटी कथाएं। एक छोटी कथा है, एक लघु कथा है उषा की दीपावली, और दूसरी आ मुस्कुराती चोट। उषा की दीपावली और मुस्कुराती चोट, ये दो कथाएं हम इस पाठ में देखने वाले हैं। इस कथा में बताया है कि समाज में क्या वास्तविकता होती है, हम किस तरह बर्ताव करते हैं, इसका विचार भी हम कभी नहीं करते। कितना घृणित व्यवहार हम समाज के साथ कर रहे हैं, यह हमें ठीक तरह से याद नहीं रहता, इसका हम विचार नहीं करते। छोटा सा किस्सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कथा से हमें बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। मुख्य कथा ही देखते हैं कि कथा का नाम है उषा की दीपावली। उषा की दीपावली, इस पाठ में उषा के घर दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। दीपावली के दिन सबके घर में जैसे चकली लड्डू बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह उषा के घर में भी लड्डू, गुजिया, पपड़ी, चकली बनी हुई है। लेकिन उषा को इनमें से कुछ मिठाई पसंद नहीं है, सिर्फ चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ उसे पसंद है। उषा की दादी कहती है कि तेरे पसंद की भी मिठाई बन जाएगी, लेकिन ये जो मिठाइयाँ बनी है यह पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मेहमानों को देने के लिए बनी है। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए हम दीप लगाते हैं, दीप जलाते हैं। उषा की दादी ने भी आटे के दीप बनाए हैं। आटे के यानी कि कौन सा भी धान्य का आटा, पीठ, कुठल्याही धान्याचं पीठ म्हणजेच आटा, आटे के दीप बनाए हैं। आपको मालूम है ना, पुराने ज़माने में आटे के दीप बनाए जाते थे और जलाए जाते थे। बिल्कुल उसी तरह आटे के दीप बनाकर दादी ने कंपाउंडर के मुंडेर पर, टोकावर रख दिए हैं, जलाए हैं। और हर रोज़ की तरह उषा जॉगिंग के लिए दूसरे दिन बाहर निकल रही थी, तो जीने से वह उतरी तो देखा कि कंपाउंड में उसका जो झाड़ू लगाने वाला बबन है, वह बबन उन बहुत सारे पटाखों को, जो पटाखे जलाए थे, उन पटाखों को वह इकट्ठा कर रहा था, और जो कंपाउंडर पर दिए जलाए थे आटे के, वे आटे के दिए वह अपने जेब में डाल रहा था। उषा ने चकित होकर बबन से पूछा कि आप यह दिए, आटे के दिए, जेब में क्यों डाल रहे हो? बबन ने कहा कि अन्न तो देवता है, इसीलिए वह कचरे के डिब्बे में नहीं मैं डालता, इसे अपने घर ले जाकर अच्छे से सेक कर मैं खा लूँगा। उषा को बहुत दुख हुआ, उसकी आंखें विस्मय से भर उठी और उसे याद आया कि जब तमाम दावतों पर, पार्टियों में जाते हैं हम, उषा जाती थी, तब बहुत सारा खाना लेकर अपने प्लेटों में बहुत सारा खाना हम बाहर डाल देते हैं। उस समय कितना अन्न खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये सारे दृश्य उषा के आंखों के सामने आए। उसे बहुत दुख हुआ कि जो हम बाहर डालते हैं, किसी किसी को तो अन्न भी नहीं मिलता है। इसीलिए दौड़ती हुई वह फिर अपने घर में आई, और घर में आकर उसने बहुत सारी मिठाई एक थैली में भर ली, पकवान थैली में भर लिया, और आकर बबन को वह थैली देने लगी। अब उषा
को बहुत खुशी हो गई है और उषा से अधिक बबन को खुशी हो गई है। इस तरह का यह पाठ है कि हम बहुत जगह पर जब खाना खाने के लिए जाते हैं तो दे 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 करके बहुत ढेर सारा खाना लेते हैं और हम बाहर फेंक देते हैं। तो यह हमारी जो आदत है वह ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। इस पर यहाँ पर लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी ने व्यंग प्रस्तुत कर दिया है कि यह हमारी जो आदत है वह बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो बुरी है। ठीक है, आपके समझ में यह पाठ थोड़ा सा आया है। अब हम शुरू करते हैं। लघु कथाएं, लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मध्य प्रदेश के मंडला में हुआ। आपने एमए इतिहास, हिंदी इन विषयों पर से किया है। बीएड तथा पत्रकारिता की उपलब्धियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की झटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर आदि उनके कहानी संग्रह हैं। दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन आदि उनके उपन्यास हैं। फागुन का मन आदि उनका ललित निबंध संग्रह है। नीली पत्तियों की शायराना हरारत आदि उनका यात्रा संस्मरण है। लघु कथाएं हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग इस कथा में बताए हैं। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की दहलीज जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरतप था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर गुजिया, पपड़ी, चकली, उषा, चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई भी आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। उषा के घर दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और उषा के दादी ने नरक चौदस यानी कि नरक चतुर्थी, नरक चौदस के दिन आटे के दीप, पिठाचे दिवे, आटे के दिन दीप बनाए हैं और उसके मुख्य द्वार पर, कमरे के द्वार के सामने कोने कोने में घर लगाए हैं। घर का पकवान की खुशबू से घर में जो मिठाइयाँ बनी है, लड्डू है, चकली है, पपड़ी है, गुजिया है आदि जो बनाए हैं, इसके कारण घर में बहुत सारी मिठाइयों की खुशबू आ रही है। गुजिया यानी की आपली करंजी असते त्याला गुजिया असं म्हटलं जातं।
उस खुशबू से घर तरतब है, भरा हुआ है। मगर उषा को 10 वर्ष की उषा है, उसे चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद हैं। दादी ने उसे समझाया कि तेरे पसंद की मिठाई भी आएगी, तुम घबराओ मत। यह सब मिठाइयाँ जो घर में बनाई है, यह आस पड़ोस के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए और घर में आने वाले मेहमानों के लिए बनाए हैं। आटे के दीपक कंपाउंडर की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए हैं। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निपोरे। आटे के दीपक जो कंपाउंड के मुंडेर पर टोकावर नोक पर जो लगाए थे, वे सुबह होते ही बुझ गए थे। और सुबह हुई, बबन झाड़ू पोछा करने के लिए आया है और सुबह सुबह उषा जॉगिंग के लिए नीचे उतर रही थी। उसने देखा कि पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ है। बच्चों ने कंपाउंड में पटाखे बजाए होंगे, वह फूटकर अस्त व्यस्त हो गए थे। बहुत सारा कचरा जमा हुआ था। बबन उस कचरे को इकट्ठा कर रहा था और कचरे के डिब्बे में डाल रहा था। लेकिन जो आटे के दिए थे, ये आटे के दिए वह कचरे के डिब्बे में न डालते हुए अपने जेब में डाल रहा था। यह दृश्य उषा ने देखा और उषा ने बबन से पूछा, तुम दीपक जेब में क्यों डाल रहे हो? तभी बबन ने कहा कि इसे घर जाकर मैं अच्छे से सेक कर खा लूंगा, क्योंकि अन्न देवता है। और अपने जेब बबन ने भर दिए आटों के दिए से। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूटने वाला मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों के में से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस से सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उषा ने यह दृश्य देखा कि बबन ने अपने खिसे निपोरे हैं, भरे हैं आटे के दीप से खाने के लिए। उषा के आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें विस्मय से भर उठी और उसे वह दृश्य याद आया, जो दृश्य कि जब वह पार्टी में दावतों में जाती थी तो बहुत सारे प्लेटों में बहुत सारा खाना लेकर खाने की बर्बादी होती थी। ऐसे ही आधा खाना खाकर लोग प्लेटों में आधा खाना छोड़ देते हैं और ऐसे प्लेटों का अंबार उसके आंखों के सामने आ गया। देखो, हमें भी आदत होती है, जब हम किसी अच्छे शादी में जाते हैं, किसी हॉल में शादी होती है तो वहाँ जाते हैं, तो हमें भी आदत होती है कि हम घर में वैसे ही दाल रोटी या कोई 2 सब्जियां होती है, 1 या 2 सब्जियां अधिक से अधिक खाते हैं। लेकिन जब हम किसी शादी में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सादा चावल होता है, जीरा चावल होता है, कोई बिरयानी होती है, कोई पुलाव होता है। हम क्या करते हैं, सब प्रकार का खाना लेते हैं। सीधा चावल लेते हैं, जीरा राइस लेते हैं, पुलाव लेते हैं,
श्रीखंड पूरी है वही लेते हैं, भजी है वही लेते हैं, पापड़ लेते हैं, 2-4 सब्जी है वे भी लेते हैं, और इतना सारा खाना हमसे खाया नहीं जाता। सो हम क्या करते हैं, वह खाना प्लेट में आधा वैसा ही छोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम खाने की बर्बादी करते हैं। कभी भी हम सोचते नहीं हैं कि इतना सारा खाना हमें हजम नहीं होगा, सो हम कम कम लेते हैं, इसका विचार नहीं करते। फुकट मिलता है, लो, दो दो, और हम ऐसे ही थाली आधी भरी हुई फेंक देते हैं। सो यह हमारी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो आज हम उषा से यह सीख लेते हैं कि अब शादी में किसी के चले जाते हैं, अच्छा खाना मिलता है तो जितना हजम होगा उतना ही हम लेंगे, अधिक खाना हम लेकर उसकी बर्बादी नहीं करेंगे। सो उषा को वह दृश्य याद आया, वह दौड़ती हुई अपने घर में चली गई और अपने घर में जो पकवान बने थे वह एक थैली में ले लिए, और वह पकवान से भरी हुई थैली लेकर वह बबन को उसने दे दी। अब बबन खुशी से खुश हुआ है, बहुत खुश हुआ है, खुशी से उसके आंखों में आंसू झलक रहे हैं, और उषा भी बेहद खुश है कि उसने एक अच्छा काम किया है। हमें आदत होती है कि हमारे घर में बहुत खाना बनता है तो हम खा लेते हैं और आधा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। सो हमारी यह भी आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। सो आज से जितना हजम होगा उतना ही हम खाना ले लेंगे, घर में भी बाहर में भी, और यह अच्छी आदत हम लगाएंगे। सो आज के लिए यह काफ़ी है। यहाँ पर यह उषा की दीपावली ये लघु कथा समाप्त होती है। अगली कथा हम आगे ले लेंगे। सो उषा की दीपावली पर यहाँ पर जो भी कुछ स्वाध्याय है वह आप यहाँ से छुड़ाए। ओके, ठीक है, धन्यवाद।